मैं हूँ बेताल। अच्छा। हाँ। अच्छा। और सिद्ध बेताल हूँ मैं। अच्छा। किसी के भेजे हुए हो महाराज? भाई बली बली दे कर भेज रखा हूँ मैं, इसका नुकसान करने के लिए परिवार का। अच्छा। हाँ मैंने कितने साल से हैं इनके साथ महाराज आप? मैं 35 साल से हूँ। 35 साल से? भाई आदत बनी हुई है। आदत तो छोड़ दी, जब हमने नहीं करना कर लिया तो जब तेरा भोग दे दिया तो है। सिगरेट पीना है, ओके नहीं होगा। नहीं सिगरेट पी ले, मैं तो ले लगाता तेरी सिगरेट तेरा याद देंगे तो भाई मैं याद दुआ दियो है। कल तो ओके वाला बुला रखा था है ओके वाला कौन सा? ये बाबा। अच्छा जमान नहीं था, बता पीर भी आया तेरा को तो कल से भी भगत हूँ। आज दया दृष्टि आप रखियो, ठंडी निगाह रखियो थोड़ी सी। कर रहे हैं, हमें बनाने का प्रोग्राम कर रहे हो? नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया है। मैं तो देखिए लोगों का भलाई के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों की भी मुक्ति का रास्ता ढूंढता हूँ, ऐसे लोगों के पास जाता हूँ आपकी भी लोगों की भी मुक्ति हो जाए, इस पाप योनि से आपका भी पिंड छूट जाए। मेरा तो प्रार्थना ही है ये। ठीक है। हाँ देखिए मैंने कोई गलती की हो तो माफ़ करना मेरे को। आप अपना कर्म कर रहे हो, कोई हाँ ठीक है। बढ़िया कर्म कर रहे हैं लांबा सब, कोई बहुत गलती तो नहीं कर रहे हैं। इनका फल मिलेगा नहीं। दुनिया बुराई भी करती है, लांबा साहब उखाते हैं, पैसे लेते हैं, भाई काम तो कर रहे हैं अगले। बताओ कौन सा गलत काम कर रहे हैं, वो बताओ। भाई लामा साहब बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ? देख लिया महाराज जी आप अपना परिचय देंगे? भाई। अच्छा तो बचपन में ही आगे थे इनके साथ? महाराज हमारे बारे में बताएं कुछ कि हम किसने भेजे थे महाराज, ये बता दो। किसने भेजे थे बता दो। बता भाई। वो तो पता ही है आपको। अरे बता दो, लांबा साहब को बता दो। वो फिर कर देगी, रहने दो। अरे ना ना, अरे वो डेंजर है वो, रहने दो। वो नुकसान करो उनका। हाँ, रहने दो, पता तो है ही। चलो किसी का नाम नहीं, हम भी नहीं पूछना चाहते। हम तो ये कहते हैं कि आप इनसे इनको तंग कर रहे हैं, ये भाई को कितनी 35 साल से, तो इनके पास से आपको जाना चाहिए क्योंकि बच्चे इनके जो हैं बड़े तंग पा रहे हैं। आप तो जहाँ पर निवास स्थान होता है आपका, जैसे शमशान है। देखिए जहाँ भी गया ना, हाँ उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे बस में कर ले, मुझे बुला ही ले। अच्छा बुला लेंगे तो हिम्मत नहीं है जो भेज दे। अच्छा कहीं और भी गए थे क्या आप? आपको लेके गए थे ये कहीं? आपकी वीडियो देख के गया था ये। अच्छा चले तो गया, ले सिगरेट ले भाई। उन्होंने बुला भी लिया, सिगरेट पी रमजान। लेकिन मजाल नहीं की मुझे भेज दे। हिम्मत नहीं है ना, दम नहीं है। अच्छा तो यहाँ पर जिंदल साहब ने ऐसा क्या दोस्ती कर ली जिंदल साहब से आपने? अरे इसने वीडियो देख ली आपकी, अच्छा कहा कि ये तांत्रिक है, ये अघोरी है, ये कर देगा, अच्छा इसमें दम लग रहा है। हाँ, रात को इसको माता दिखी। अच्छा कौन सी माता पता है ना? कामाख्या माता। अच्छा हाँ वो लेके आई इसको तो यहाँ। अच्छा माता का आदेश हुआ, हम सब उसके अंडर ही है, इससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक। तो कामाख्या माता जी इनके पास लेके आए आपको? हाँ, और इन्होंने वीडियो देखी जिनके अंदर आप? हाँ वो भी 1 महीना लग गया आने में। 1 महीना? हमने बहुत कोशिश करी कि ना भेजें। अच्छा तो ये आ गए यहाँ पर? आ गए, आ गए तो एक तो उसी दिन धरा गया, पहले दिन ही बांध का बाहर फेंक दिया। अच्छा वो फिर आया अगली बार, जी जी जी। वो फिर दोबारा चला गया। अच्छा फिर दूसरा पकड़ा गया अगली बार। वो कितने लोग हैं आप इसके अंदर? भाई इसके अंदर एक कच्चा कलवा था जिसको कोई पकड़ ही समझ ही नहीं पाया, ना पकड़ पाया। अच्छा सब जिन सोचते थे कि जिन है, लेकिन वो कच्चा कलवा था। वो पहचान लिया इन्होंने, वो बोल गया यहाँ। अच्छा तो आप सिगरेट पीने आ जाते हैं क्या इनके पास? कच्चा कलवा था, उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा उसके बाद मैंने फिर से मारने की प्लान कर दी। अच्छा हाँ लेकिन ये बच गया। पूजा करता है ना ये, बालाजी की, प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा, 3 पहाड़ी वाली माता, शमशान भैरव, अच्छा और नीलकंठ महादेव की भी पावर है इसके पास, इसलिए बच गया ये। हार्ट अटैक के लिए मैंने मार दिया था, बच गया तब भी बालाजी अच्छा? का। हाँ हनुमान इनको भी हार्ट अटैक ला दिया था?
अरे बच गया, खड़ा खड़ा सुन कर दिया था, वाइट सफेद हो गए थे मेरे को हाथ। नहीं, इसको अच्छा, इनको मेरे पास तो कल है। मेरे पास पहले कच्चा कलवाया था जी, वो खुद बोल गया जी आपने पकड़ लिया भगत जी, अब मैं बता दो क्या करूं। कलवा ने बोल रखा था जो मुझे पहचान लेगा पकड़ लेगा, मैं उसका हो जाऊंगा। इसको नीचे रख दो। नहीं हुक्का है, ये तो रखा रख दो। तो कच्चा कलवा बोल के गया जी पहले 3 दिन पहले, बोला जी मैं तो आपने पहचान लिया पकड़ लिया। मैं ऐसी क्या बात है भाई यहाँ पे, बोला सारी शक्तियाँ यहाँ पे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तेरी इज्जत है, तूने बात करी, बता अब क्या करेगा। बोला जी मैं चला जाऊँ, छोड़ो। फिर कल फिर आए भैया सुबह, माता है, काली माता है। ये तो आप इनके पीछे कहाँ से लगे थे? भाई लगा नहीं लगाया, मैं लगते लगाए नहीं। थे? हाँ हम पावर हैं, हम मार देंगे। अच्छा, इसको मारने के लिए भेज रखा था जी। परसों रात को इसने हार्ट अटैक कर देता है इस बच्चे के ऊपर। अच्छा। सुबह मेरे पास बिना कहे आ गया, यही रहता है रोहिणी में। तो आ गया तो बैठ जा, मैंने कहा बैठते ही ये आ गया। बोला मेरे को तो कोई पहचान नहीं सकता, पहले तो दिखाता रहा अपनी। मैंने कहा भाई क्यों आया, मैं तो बुलाया नहीं तेरे को। तो धीरे धीरे मान गया, बोला मेरा गुरु नहीं मानता, ये जो भी करता है। 2 घंटे लगे, मान गया, सिगरेट पी लाई तो तैयार हो गया। मक्का मदीना की दुआई ली, ये है बेताल जी। बोला मैं तो इतनी ताकत है, मैंने को छोड़ दिया, कब्रिस्तान में छोड़ा। मैंने कहा कब्रिस्तान में, कल पहली बार भाई को ले कब्रिस्तान जाना पड़ा मेरे को, स्पेशल इसके साथ गया मैं। अच्छा, मैंने कहा चल, सारा सामान मंगा के। बोला बलि चाहिए, मैंने कहा बलि तो अभी दूंगा नहीं मैं एकदम। बोला बलि पे भेज रखा होगा। फिर कलियर शरीफ का इसने नाम लिया, मैंने चेला उसको हूँ। मैंने कहा कलियर शरीफ को बुला देता हूँ। बाबा आ गए जब ही, आज कह रहे ना बाबा आ गए थे, ओके वाले पीर बाबा आ गए, तभी आगे मान गया। फिर इसलिए इसका बड़प्पन है। इसने यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं कहा, बोला मैं इस दरबार में बैठा हूँ, मैं तैयार हूँ। इसका बड़प्पन है, इसकी आज भी बड़ा। इसको भी इत्र लगाया ना मैंने, आज ये खुशी में आया। आज ये इसके पास परेशान करने नहीं आया, ये बोला खुशी में आया हूँ दरबार में जी। इससे पूछो, आज ये दरबार में खुशी में आया परेशान करने। जी महाराज, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो ये बताओ। लांबा साहब से मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा, मेरे से मिलने के लिए पता लग गया बहुत कि आओ, भाग्य हमारे। इनसे बात हो रखी थी, इन्होंने वचन भरवा रखे, आना पड़ेगा मुझे। अच्छा, लेकिन इसको परेशान दिख रहे हैं, यहाँ दरबार में आएगा तो ये आ जाएंगे बात नहीं छोड़ दूंगा अब इसको। अच्छा, मुझे एक स्थान मिल जाए, स्थान दिलाओ इनको। कल इसने, मैंने कल खूब गई नहर पे दिया भोग इसका, फिर कब्रिस्तान गए। तो मेरी जगह है, वहाँ तो मैं रहूंगा ही। ठीक है, इसको स्थान मिल जाएगा। आज आया नहीं हुक्के पे, तो वहाँ बैठूंगा ना मैं, मेरा भोग प्रसाद वहीं तो लूंगा। अब कब्रिस्तान जाओगे डेली, बताओ? जाओगे? कल कितनी गई, इससे पूछो कल कितनी गई। तो यहाँ पे आ जाए, मतलब बाहर मत बिठाना, किसी को पकड़ लूंगा, बाहर नहीं बिठाऊंगा। फौज खड़ी है, कहाँ बैठाओगे इसको? मैं तो चलो हो जाऊंगा वहाँ पे, ये भी तो बैठेगी ना। कौन? फौज है मेरी साथ, फौज है, कोई बात नहीं। फौज क्या है? मैं राजा हूँ। कोई बात नहीं जी। तेरे को आज कर देता हूँ। बेताल की सेना भी तो होती है। हाँ, बेताल है ये। और वैसे तो हिंदुओं में कहा जाता है मुसलमान है। मैंने कल राम राम कह दिया, बोला मैं तो मुसलमान हूँ। हनुमान जी के दूत भी है ना, उन्हें भी टाइम लगता है मुझे हटाने में। उन्होंने भी मना कर दिया था कि ये पावर है, ऐसे नहीं हटेगी। वो तो भोले बाबा की पावर भी नहीं चलती क्या आपके ऊपर? चलती है। नाग देवता आते थे, शेषनाग आते हैं इसके ऊपर, उन्होंने बचा लिया कई बार ये। अच्छा, हाँ, 6 बार हमला करता हूँ रात को, ये उठ के भागता है, चेहरा देखता है अपना शीशे में, काला पड़ जाता है इसका, समझ रहे हो? जी। तो महाराज अभी इनको आप, प्रार्थना है हमारी कि बच्चे को दुख, सिगरेट पी ली हो आपको, आपने तो नहीं, वो तो कल बात हो गई थी, उसमें कोई बात ही नहीं करनी। अब ये जो खुशी में आया परेशान करने में। अच्छा, अब मैं तो मिलने आया हूँ आप लोगों से। अच्छा, मिलने आए मैं तो हैं। ये पीने आया था, जी। मुझे पता है आप भोग प्रसाद दोगे, बुलाओगे, मुझे पता। जी जी महाराज, मैं एक बात और बताएं, क्या मैं कोई कार्य, गलत कार्य तो नहीं कर रहा हूँ लोगों के ये? नहीं, आपको कोई, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, कोई अच्छा आपसे कर रहा हूँ। कोई लेना देना नहीं है। लांबा साहब की बता, थोड़ी ये भी परेशान है, इनकी बताओ, घर की एक बार थोड़ी सी बता दे। लांबा साहब को आप देखो, हैं? मैं आपसे बात करने आया हूँ। अच्छा, मैं देखूं। आपका काम है। अच्छा, ठीक है, अब मैं आपके पास आ जाऊंगा, भोग प्रसाद दोगे, मैं बताऊँ। ठीक है। ठीक है, अब सिगरेट ले लिया आज। हाँ ले ली। अब हुक्के पे आ जाकर, कल कही तो थी हुक्के बाजी हो। नहीं, सिगरेट सिगरेट ले लियो। मुझे पेड़ा सिगरेट चाहिए। और वो 30 द्वार पे मैंने बता ही रखा है। हाँ, भोग प्रसाद चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। वो मिलता रहेगा, मैं आ जाऊँगा, काम करूँगा, मुझे तो काम चाहिए, मैं खाली नहीं बैठता। अच्छा, तो महाराज बताएंगे कि क्या वस्तुएं हैं इनके अंदर, और जो ये जो देव आ रहे हैं, बेताल हैं, ये सभी इस तरह की समस्याएं बहुत लोगों में हैं। और ये मतलब, क्योंकि देवता कभी किसी को परेशान नहीं करते, ये भी देव हैं।
और ये जो कोई भेजने वाला होता है ना, वो उनके आदेश मानने पर बाध्य होते हैं। ये बाध्य होते, देखो इनको बलि दे दी, सामान दे जा, इसको नुकसान कर मार दे, इस पे तो कृपा थी, नीलकंठ महादेव की कृपा इस भाई पे। सुनो, बालाजी की कृपा, इसकी कुलदेवी है काली, इसके जो पूर्वज पूछते थे, ये पूछता नहीं था, तो वो इसको बचा रही थी। इस पे परसों सारी रात हार्ट अटैक हो जाता है इसको कई बार। हाँ खड़ी, लेकिन ये आ गई। जय माता की, जय मां काली, जय महाकाली, जय महाकाली। लेकिन मैं तो कुछ बुरा चाहती नहीं इसका। अच्छा, भोग प्रसाद देता रहेगा, मैं ठीक रहूँगी। तो माता दे रहे, अब तो प्रसन्न हो गई नहीं तू? हाँ, रात इसने दिया था, मैं आ गई थी। आ गई थी ना, ठीक है। इसको लड़के को, इसके पूरे परिवार को ठीक रखियो। गलती करेगा तो गलती की सजा मत दियो, यो तेरे दरबार की थोड़ी। भोग प्रसाद देता रहेगा, फिर भी गलती हो जाती है, बच्चा है, देखो नियम में मत बांध इसको, मैं नियम में नहीं बताता। हाँ, साथ रहियो, कोई गलती करे तो बता दियो इसको, ठीक है माँ। ये चीज में बालक की तेरी मेरी रिक्वेस्ट है, इस गद्दी में बैठी है तू भी, तेरी गद्दी है ये, इसको कभी भी गलती, कभी बंधन में नहीं डालना इसको, कि भी गलती, परिवार वाला आदमी है, गलती भी होगी, भूल भी होगी, गृहस्थी आदमी है, देखो इसको ऐसा नहीं करना ना, इसको बच्चे ही पालने, नौकरी भी करनी है और भी करनी है, सारे काम करने हैं। इसको बता दियो भाई तू ये गलती कर रहा है अपने आप। हाँ बता दियो बस, माता तो बस। इसके पितर पात्र सारे ठीक कर दे, सब जो ठीक भी है। इसके लक्ष्मी सब ठीक है। इसकी बहन को ठीक कर दे वहाँ। तो वही लाइव आप लोगों को देखिए, हम माफ़ी चाहते हैं सभी से, देवी देवता जो भी हैं, जो भी प्रेत जिन जो भी हैं, वो पूजनीय होते हैं सभी के, लेकिन हमने लाइव जो दिखा रखा है आप लोगों को आज्ञा लेके और फिर हमने दिखाया। ये चेहरा बरल कर रखा है भाई, हमने चेहरा नहीं दिखा सकते हम, लेकिन क्या है कि आप लोगों को हम बता दें कि ये समस्याएं लाइव बहुत बार देखते हैं हम, ऐसे यहाँ पर समस्याएं, ये भी बहुत बड़े भक्त हैं, साधक हैं विकास जिंदल जी, और ये भी जगह जगह बहुत से धामों में मेरे को मिला है। ठीक है भगत जी बाबा 10 मिनट बाद आना दोबारा। अब इसको छोड़ दो, रात को नहीं आओगे इसको परेशान करने। अब भगत, ये तो आप हो जो हटा दिया। अच्छा, इसमें तो दम नहीं है माई के लाल में कि ये भी पूछ ले कि तुम कौन हो। मैंने तो पूछा नहीं कौन है भाई, ठीक है, आपने खुद परिचय दिया था अपना। खड़े खड़े की जान निकाल दूंगा। चलो अच्छी बात है, ये माता का आशीर्वाद है सारा, और माता के उसमें रहेगा देखो तो और अच्छा रहेगा। तेरे को ठिकाना भी दूंगा, स्थान भी दूंगा। वो सबकी माँ है, हाँ तेरी भी माँ है। अरे बस ठीक है, इसलिए हम झुक गए। झुक गए। कोई नहीं, तो लाज रखी, इस गद्दी की लाज रखी, दरबार की लाज रखी। तो देखिए थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं, मैं बात कराऊंगा भाई से इनका, कहाँ से है कैसे नहीं है। 10 मिनट के लिए इसको हाँ। दे दो, रिकॉर्डिंग हो रही है फिर बात। ये भाई में 35 साल से समस्या थी और आज ये ठीक है, 15-20 दिन के अंदर ये बिल्कुल स्वस्थ और भी। लांबा साहब 1 महीने के आसपास हो गया आते हुए। देखो मैं जो इनको एक बात बोली, आता रहियो, सेक्टर 17 में ही रहते हैं। मैंने कहा ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा, ये जरूर बोला था। नजदीक है, आ जाते हैं। आज सबल सिंह बोरी कृपा दिलाई, और ये भी बोल रखा बाबा परेशान मत, गृहस्थी आदमी है, कोई भी नियम में नहीं बंधेगा, कुछ नहीं करेगा। दरबार में आते हैं, यहाँ पे आज बात करने आए थे, बात करके चले गए। इनकी कुलदेवी की कृपा जो इनके पास है, काली माता नाराज थी, इनकी कुलदेवी है जी, पूछते थे इनके पूर्वज जी, वो बोली बलि देते थे। मैंने कहा माँ ये तो बलि नहीं देता, ये तो बालाजी का भगत है, ये तो अंडा प्याज भी नहीं खाता, घर में प्याज नहीं खाया जाता इसके घर में जी। मैंने कहा माँ ये तो मिठ्ठे पे तो, और वो भी कोई नियम नहीं, बतासे के ऊपर। बोली माता प्रसन्न होगी कि बतासे दे देगा, भोग दे देगा, मेरा कुछ नहीं चाहिए। देखो जी, नियम में बांधना आसान बहुत होता है, शुरू में तो आदमी नियम ले लेता है, बाद में पुगते नहीं गृहस्थी आदमी से, पूजा पाठ होती नहीं, तो ऐसा नियम करो ही क्यों। मैं तो बार बार कहता हूँ, लांबा साहब आपने देखो हमेशा कहता हूँ पूजा कम करवा देता हूँ। अरे नियम में बंधना बहुत, एक बार कहना आदमी फंसी में कह देता मेरे को ये हो जाएगा, लेकिन बाद में पुगाना बहुत मुश्किल होता है। गृहस्थी हो, भूल गए, गलती हो गई, हमसे भी गलतियां होती है, तो ये थोड़ा ना कि गलती होगी तो भुगतना पड़ता है उसको। अब इतनी पूजा करता है, जब भी चीज अटैक करती, कहते हैं ना पूजा पाठ कर लो बच जाएगा। इसके बाद जो बेताल था, कच्चा कलवा, किसी के काबू नहीं आता, आता नहीं सामने जी, वो तो कच्चा कलवा तो जी कच्चा मसान होता है, वो बोल के गया
मैंने कहा चल तेरी इज्जत है, तू यहाँ पे आगे बोल के गया। मैंने कहा तू अपने आप बोल रहा है, अब बता। बोला मैं चला जाऊंगा। मैंने कोई गुस्सा नहीं उठाया, शरीर नहीं तोड़ रहा मैंने कहा इसका बच्चे का। बोले हम चले जाएंगे। बोले जब इसी अभी इसने खेत में पेशाब कर रखा था, ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है जी। कभी करा होगा जी, आदमी करता ही है बाथरूम, खेत में जाएगा। वहां पे जो बैठा था जिसका खेत था वो इसके पीछे लग गया। इसको खेत दिखाई देते सपने में जी। बोले आज तक ये नहीं बता पाया था कौन है ये। तो कल बोल के गए वो, बोले इसने मेरे खेत में पेशाब करा था। मैंने कहा चौधरी साहब क्यों दुखी कर रहे हो बच्चे आपका। मैंने मजाक में ये बोला मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा इसको माफ कर दो, कोई बात नहीं। बोला जब सारी चीजें चली गई तो मैं भी जा रहा हूँ छोड़ के। मतलब मैंने यही बोला, इज्जत जब उन्होंने सारी चीजें बता दी तो क्यों ना इज्जत करूँ उस शख्स की। बिल्कुल। तो भाई देखिए, आप लोगों को यदि कोई ऐसी समस्या है तो इस समस्या का समाधान करवाने के लिए आप विकास जिंदल जी से लाइव फोन पे जुड़ सकते हैं। घर बैठे आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ सकते तो और भी अच्छी बात है, फोन पे ही आपकी समस्या बता देंगे और फोन पे ही आपका समाधान भी घर बैठे कर देंगे, चाहे कैसी भी समस्या हो आपको।